कोटा, इस शब्द को सुन के यार सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज, बड़े बड़े फैकल्टीज जो कि इंडिया के टॉप फैकल्टीज होंगे, टॉपर्स, बड़े बड़े सपने, यही सारी चीज़ें कुछ कुछ आपके दिमाग में भी आती होंगी, राइट? बट रियलिटी में जो बच्चा कोटा जाता है उसके साथ क्या क्या होता है, आज वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और मैं कौन हूँ यार ये बताने वाला? मैं खुद यार कोटा गया था आफ्टर 12th। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कोटा में जाकर आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर किसी और भी जगह आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और कोटा में अगर जा रहे हो तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो में देख रहे होंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि इसी तरह का अगर एजुकेशनल कंटेंट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोचिंग करने यार दो तरह के बच्चे जाते हैं। पहले जो आपके 11th या 12th में जाते हैं, मतलब जो पहले से ही चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो आपके 6th 7th 8th, जिनके पेरेंट्स अवेयर होते हैं, आजकल बहुत होने लगा है ये। और 4 साल पहले यार जब मैंने कोचिंग की थी तब भी बहुत बच्चे ऐसे थे जो 6th क्लास से 8th क्लास से कोचिंग कर रहे थे। तो काफ़ी बच्चे होते हैं यार जो बचपन से ही कोचिंग करने लगते हैं। कुछ होते हैं जो 11th 12th करते हैं, यहाँ तक आपका ठीक रहता है हिसाब किताब। कुछ बच्चे होते हैं यार जो आपके 12th के बाद जाते हैं, या फिर आपका कॉलेज ड्रॉप करके सोचते हैं कि भाई चले जाते हैं, राइट? या फिर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई करते हो, जिसको हम पार्शियल ड्रॉप भी बोलते हैं। उस तरीके का कुछ कुछ चल रहा होता है। अब मैं बात करूँगा यार जो बच्चे कॉलेज ड्रॉप कर रहे हैं, राइट? कि भाई हमारा जनवरी में तो अटैम्प्ट है ही, लेकिन अभी मतलब 3 महीने बाद तो आपका अटैम्प्ट आ ही जाता है, एक अटैम्प्ट के बाद तो हम अगले साल एडमिशन ले लेंगे। तो आपका यार 3 महीने नहीं है, आपका पूरा साल खिंचता है वो, राइट? तो आप अगर ड्रॉप ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लो कि भाई आपकी कितनी परसेंटाइल थी और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप खुद के हिसाब से कितना कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है यार जो बच्चे आपके कोटा जाते हैं, उस पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है यार वो होती है यार आपकी डिवीजन ऑफ बैचेस। अब ये क्या कंसेप्ट है यार? यहाँ पर क्या होता है, देखो कोटा में आपको लगता होगा आप जाओगे, आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज पढ़ा रहे होंगे, आप एकदम खतरनाक टीचर से पढ़ रहे होगे, उनसे पढ़ोगे तो आपका सारा दिमाग में आ जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा, तो आप एकदम से एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। बट क्या हो कि ऐसा हो ही ना। जब आप कोटा में जाते हो तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बैचेस डिवाइड होते हैं। मान लो इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके बैचेस, मतलब टीचर एक ही टीचर तो सबको नहीं पढ़ा सकता ना, तो आपके बैचेस डिवाइड करे जाते हैं। अब वो बैचेस किस बेसिस पे होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला होता है यार आपका जेईई एडवांस के बेसिस पे। जो बच्चे जेईई एडवांस क्लियर करके आते हैं उनके लिए एक अलग से टॉपर्स बैच बनता है, या फिर जो बच्चे आपके पहले रैंकर्स होते हैं उनका एक अलग से आपका टॉपर्स बैच में उनको डाला जाता है। उसके बाद आपके जेईई मेंस के जो क्लियर करके आ रखे होते हैं उनको एक अलग बैच में रखा जाता है। साथ ही साथ आपके एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अपना। जब आप वो एग्जाम देते हो तो उसमें अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई होती है तो आपको या तो जेईई मेंस वाले बैच के साथ या आपका एक अलग सेपरेट बैच बना दिया जाता है। और फिर आते हो आप कहीं नीचे जाके, ऐसे ही 7-8 बैच निकलते हैं, उसके बाद आपका बैच कहीं आ रहा होता है। जो बच्चे 12th के बाद गए होते हैं वो बच्चों के लिए आपका बैच बनता है, जो बिल्कुल आम है, जिनसे ना एडवांस निकला था ना जेईई मेंस निकला था, जिनको शायद पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। और स्कॉलरशिप एग्जाम में भी उनके उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती, 5-10 या 20% की उनकी स्कॉलरशिप लगती है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं यार उनको जाकर यहाँ पर दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उनको जो बैचेस मिलते हैं उनमें ना तो अच्छे फैकल्टीज़ होंगे, और जो फैकल्टीज़ होंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बेकार होंगे, आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन आप टॉप फैकल्टीज से नहीं पढ़ रहे होंगे। और ये यार होता ही है, रियलिटी है, ये हर कोचिंग में होता है, हर जगह होता है। बात करते हैं यार आपके टॉपर्स और टॉपर्स बैच के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें टॉपर्स होने के जो बेनिफिट है यार वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं आपके। देखा जाए तो आपको मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स अप्रोच करते हैं, यहाँ तक कि आपकी फ़ीस भी माफ़ होती है यार। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होते हो आपकी फ़ीस बहुत कम होगी, या आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे रैंकर होते हैं उनको तो फ्री पढ़ाया जाता है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ो, बिल्कुल फ्री पढ़ो, बस आप अच्छी रैंक निकाल दो। इस तरह का कुछ कुछ हो रहा होता है। आपको यार बेस्ट टीचर्स मिलते हैं और आपको मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ो। तो होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा कि भाई इस इंस्टीट्यूट ने भी टॉपर का फोटो निकाल रखा है न्यूज़पेपर में, उसने भी निकाल रखा है, इस वाले इंस्टीट्यूट ने भी निकाल रखा है। तो असल में कहाँ से पढ़ा था वो बच्चा? वो सबसे पढ़ता है। ऐसे कैसे पढ़ लेता है भैया सबसे? यार होता क्या है, वो कुछ या तो ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करवा देते हैं या बस एनरोल करवा देते हैं, ठीक है, कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देने, आप एनरोल कर लो। और कई बार तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बच्चों को या टॉपर्स को पैसे देते हैं कि आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम अपना एनरोल करा लो। उस एनरोलमेंट के थ्रू उनके इंस्टीट्यूट में हो जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा था,
राइट। तो इसकी वजह से वो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में उनका फोटो आ जाता है। और अगली प्रॉब्लम की बात करें तो आपकी आ जाती है यार खाने की प्रॉब्लम या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़। अगर हम बात करें जैसे ही आप कोटा में जाओगे अपने पेरेंट्स के साथ या जैसे भी जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा खाना देते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स होते हैं। स्टार्टिंग के 15-20 दिन या 30 दिन आपको बहुत अच्छा खाना दिया जा रहा होगा, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ मिल रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 15-20 दिन निकलते हैं, पेरेंट्स वापस आ जाते हैं, देन आपका खाना खराब होना शुरू होता है। उसके बाद आपको सिर्फ यही इशू नहीं होता, आपके हेयर लॉस भी होता है कोटा में। बहुत ध्यान रखना, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सर्वाइव ही नहीं कर पाते और वो बीमार पड़ जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो आपको अपना हेल्थ का पूरा ख्याल रखना होगा यार। आप खाना आपको 100% बेकार मिलने वाला है, मतलब घर जैसा तो नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे वो खाना ख़राब होता जाएगा जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा। और अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। क्लास मिस हो जाएगी तो आप कंटिन्यूस नहीं रहोगे, वो एक आधा चैप्टर पूरा ही मिस हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना। खाना आपको ख़राब मिलेगा, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत क्या सबकी यार कोटा में प्रॉब्लम होती है। आपने वेब सीरीज़ भी देखी होगी कोटा फैक्ट्री, उसमें भी बताया गया है। अगली जो आपकी प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी टाइम। यार जो बच्चे 12th के बाद जाते हैं या कॉलेज ड्रॉप करके जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। मान लो आप अगस्त में गए या सितंबर में गए, तो आपके पास 5-6 महीने होते हैं जेईई मेंस के लिए, ठीक है। तो उसी 6 महीने में आपको 11th भी करवाते हैं, 12th भी करवाते हैं, आपको एडवांस की तैयारी भी कराते हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ जेईई मेंस की क्वेश्चंस करा के छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आपके पास टाइम ही नहीं होता, ना तो सही से पढ़ पाते हो, ना सही से रिवीजन हो पाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कतें आती है एग्ज़ाम में। अब क्या होता है, जब आपके ये 2 साल पूरे, मतलब 11th और 12th का कोर्स कवर कराना है आपको 6 महीने में, तो आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा लगती है। सुबह से लेकर शाम तक पता लगेगा आपकी क्लासेज ही हैं। शाम के 7 बजे तक आपकी क्लास चल रही है। तो होता क्या है, 7 बजे आप आओगे, खाना भी खाओगे, फिर आपको पता लगेगा कि यार 4-5 ही घंटे हैं मेरे पास। अब उसमें आपको रिवीजन भी करना है, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो अगले दिन आप क्लास में पीछे हो जाओगे। रिवीजन नहीं करोगे तो भी आप अगले दिन में भूला भूला सा आपको लग रहा होगा। तो जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, और ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको टाइम कम पड़ता है। अगली प्रॉब्लम की बात करें तो होते हैं यार आपके मज़े। आप किस तरह के मज़े की बात कर रहे हो भैया? यार हर सिटी में जब आप घर छोड़ के बाहर जाते हो, वहाँ पर आपके पेरेंट्स नहीं होते, आपके गार्जियन नहीं होते, आपका कोई बड़ा साथ नहीं होता, तो आप अकेले होते हो। तो हर तरह के मज़े हर सिटी में अवेलेबल होते हैं। आप नशे के मज़े ले लो, या फिर आप गेम जोन, या फिर आप मूवीज़ सीरीज़, या फिर आप डेटिंग, मतलब लड़की, उसके चक्कर में आप पड़ जाओ। मैंने आज तक लड़कियों के बारे में या डेटिंग कल्चर के बारे में उतना ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन कोटा में ये सब होता है, और भी सिटीज़ में और भी जगह पे ये सारी चीज़ें होती हैं अवेलेबल। तो इन चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। होता क्या है, कोटा में जो है ना मूवीज़ वगैरह, ये आपकी 2 रुपये में, 5-5 रुपये में ऐसे मिल जाती हैं पूरी की पूरी। तो बच्चे वो ले लेते हैं और देख लेते हैं। वो HD फुल क्वालिटी में मिलती है एकदम, तो खटाक से वो डाउनलोडेड मिलती है, वो देखो, डलवाओ। एक्चुअली जब मैं वापस आ रहा था कोटा तो मैंने भी गेम ऑफ थ्रोन्स डलवाई थी, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गेम जोन में बच्चा जाता है, पूरे दिन बैठा हुआ गेम खेलता है, और वो क्लास भी छोड़ देता है कई बार। नशे, कुछ बच्चों की वो नशे की आदत लग जाती है। होता क्या है, वो प्रेशर में आता है, प्रेशर से वो नशे की तरफ जाता है, नशे की तरफ में जाता है, तो भाई वो उसमें और जाता है और जाता है और जाता है। कुछ बच्चे यार जो सिर्फ पढ़ने जाते हैं वो उसमें फोकस्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे इन चीज़ों में लग जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि यार मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मूवीज़ हुआ, नशे हुए, लड़की हुई। जो बच्चे यार जिनको पता है ना कि मैं क्रैक कर लूँगा, वो बच्चे घुस जाते हैं, फिर उसमें पढ़ाई करते हैं वो अच्छी चीज़ों में, ठीक है। वो इन चीज़ों की तरफ नहीं भाग रहे होते। तो ये आपको क्लियर माइंडसेट रखना है जाने से पहले कि भाई मैं क्लियर कर भी पाऊँगा, क्या मैं कर लूँगा। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो देख लो भाई, अगर तुम्हें लग रहा है ना, थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो मत जाना यार, ये सच बता रहा हूँ मैं। फाइनल और एक और यार बड़ी प्रॉब्लम अगर हम देखें तो जो आती है वो आपके साथ आती है डिप्रेशन की, या फिर आपका जो माइंड पे प्रेशर या दबाव पड़ता है उसकी प्रॉब्लम आती है। होता क्या है, 10th और 12th में आपकी 10 CGPA आई होती है, या फिर 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज आई होती है, लेकिन वहाँ पर जाके आपको पता लगता है कि यार यहाँ की तो पढ़ाई अलग है, यहाँ पर तो बच्चे अलग ही कुछ उखाड़ रहे हैं, अलग लेवल का पढ़ रहे हैं, अलग लेवल के क्वेश्चन हैं, सब कुछ अलग है। कई बार क्या होता है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो टेस्ट होते हैं हर संडे, उसमें आपके मार्क्स नहीं आते अच्छे, तो घर वाले आपके कॉल करके पूछने लगते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तू तो टॉपर था, ये था। मोहल्ले वाले आपको कॉल कर रहे हैं, आपके दोस्त आपको कॉल कर रहे हैं, हर कोई, मतलब दुनिया भर में हर कोई आपको कॉल करेगा। जेईई मेंस का पेपर होगा तो सारी दुनिया आपको कॉल करेगी, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपके दिमाग पे प्रेशर आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चा पढ़ना वढ़ना भूल जाता है यार, उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। इन चीज़ों के लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। इन चीज़ों से बचने के लिए यार कुछ नहीं, आप अपने घर पे रेगुलर बात करते रहें, उनको सब कुछ बताएं कि भाई ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये हो रहा है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इस वजह से नहीं आ रहे। पढ़ तो हम पूरा रहे हैं, लेकिन
क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं या फिर उनको समझाओ, जैसे भी आप समझा सकते हो अपने लेवल पे जाके, तो वो समझेंगे यार अगर आप समझाओगे तो। छुपना नहीं, डरना नहीं कि हाँ भाई मैं पेरेंट्स से बात ही नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं करना। आप जाके उनसे बात करोगे, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब देखो यार, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें से 5-10 हज़ार बच्चों का क्लियर होता है। क्या सबका क्लियर नहीं होता क्या भैया जो 12th के बाद जाते हैं? ऐसा नहीं है यार, बहुत बच्चों का क्लियर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप जाओ ही मत 12th के बाद, बहुत बच्चों का क्लियर होता है। लेकिन जाने से पहले बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप से पूछ लेना कि यार मैं क्या इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं झेल सकता हूँ, क्या मैं पूरा फोकस्ड हूँ, क्या मैं तैयार हूँ उस एग्ज़ाम के लिए, जितने भी मेरे मार्क्स आए थे पीछे, क्या मैं उसके बाद जहाँ मैं जाना चाहता हूँ उतने मार्क्स ला सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप कवर करके चले, सारी चीज़ें सोच के चले और कोटा जाओ यार, अगर जाना है तो, या फिर कहीं भी जाना है तो जाओ। आप बिल्कुल आप प्रिपेयर होने चाहिए मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से कि हाँ भाई मैं एग्ज़ाम जाऊँगा तो क्लियर कर दूंगा। अगर ऐसा है आपका और कर दोगे तो फिर ज़रूर जाना यार। तो इसी गुड नोट पे यार आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आने वाले टाइम में यार हम अर्निंग पे वीडियोज़ ला रहे होंगे, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका बेनिफिट हो रहा होगा उससे, और न्यूज़ रिलेटेड वीडियो तो चलती ही रहेंगी। तो इसी तरह की वीडियोस यार आ रही हैं। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।